इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, परासरण की परिभाषा है। ऑप्शन है, एक अर्धपारगम्य कला में से होकर विलय का प्रभाव, कला के बगैर जल का प्रभाव, या फिर अर्धपारगम्य कला में से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि ऑप्शन है, लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है, जल बाह्य परासरण द्वारा निकलता है, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है, या फिर खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो सही उत्तर है, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है तो ऐसा विलयन होता है। ऑप्शन है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, या फिर संतृप्त। सही उत्तर है हाइपरटोनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। ऑप्शन है, एक समपरासरी विलयन में, एक अति परासरी विलयन में, या फिर एक अल्प परासरी विलयन में। तो सही उत्तर है एक अल्प परासरी विलयन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। ऑप्शन है, परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, या फिर जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो सही उत्तर है अंतःशोषण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। ऑप्शन है, अंतःपरासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, केशिकाओं के कारण, या फिर विजीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो सही उत्तर है अंतःशोषण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शन है, अंतःपरासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, या फिर स्फीति के कारण। तो सही उत्तर है बाह्य परासरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन होता है कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, या फिर बाह्य त्वचा द्वारा। सही उत्तर है जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन है, कोशिका जल, आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्व जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कोशिका जल। अगला ऑप्शन देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है, 6, 10, 16, या फिर 21। तो सही उत्तर है 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन है, जस्ता, कॉपर, कैल्शियम, या फिर मैग्नीशियम। सही उत्तर है जस्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी का वीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन है, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, या फिर मैग्नीशियम। सही उत्तर है मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है। ऑप्शन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, या फिर कॉपर। सही उत्तर है मैग्नीशियम, Mg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन
किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन है प्रकाश श्वसन, जल हानि, खाद्य उत्पादन या फिर श्वसन। सही उत्तर है जल हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, स्त्रवण, वाष्पोत्सर्जन या फिर बिंदुस्राव। सही उत्तर है बिंदुस्राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन में होता है। ऑप्शन है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है या फिर पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो सही उत्तर है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर या फिर क्लाइनोमीटर। सही उत्तर है क्लाइनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या फिर पूरा पौधा। सही उत्तर है पूरा पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। ऑप्शन है वायु का निम्न वेग, निम्न नमी तथा ऊंचा तापमान, उच्च नमी या फिर भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। तो सही उत्तर है निम्न नमी तथा ऊंचा तापमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन, श्वसन तथा पाचन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन। तो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जलीय अपघटन या फिर श्वसन। सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर विसरण। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है। ऑप्शन है जल, पर्णहरित, धूप या फिर उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। ये इसमें असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, पानी से ऑक्सीजन का निकलना या फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो सबसे पहला काम होता है इसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है बैंगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में या फिर लाल रंग के प्रकाश में। तो सही उत्तर है लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन है लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, बैंगनी रंग के प्रकाश में या फिर हरे रंग के प्रकाश में। तो सही उत्तर है बैंगनी रंग के प्रकाश में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में और रात्रि में या फिर केवल दिन में। तो सही उत्तर है केवल दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेंस या फिर फोटोसिंथेसिस। तो सही उत्तर है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा फार्फिरिन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहो या फिर टीन। तो इसमें मैग्नीशियम फार्फिरिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? ऑप्शन है प्रकाश के नीले तथा लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे तथा पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले तथा नारंगी में या फिर प्रकाश के बैंगनी तथा नारंगी क्षेत्र में। सही उत्तर है प्रकाश के नीले तथा लाल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर जल। सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ऑप्शन है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या फिर ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। सही उत्तर है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? ऑप्शन है जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रकाश का अवशोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषण की जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है? ऑप्शन है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से। सही उत्तर है जल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर परऑक्सीसोम में। सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? ऑप्शन है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो सही उत्तर है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है? ऑप्शन है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन,
प्रकाश संश्लेषण या फिर किण्वन। सही उत्तर है श्वसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन है पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, ओटोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर। सही उत्तर है रेस्पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ऑप्शन है रसारोहण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर श्वसन के द्वारा। सही उत्तर है श्वसन के द्वारा। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय O2 छोड़ते हैं, या फिर CO2 तथा O2 दोनों छोड़ते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ATP का अभिप्राय है। ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। सही उत्तर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, इथाइल एल्कोहल, स्टार्च या फिर शर्करा। सही उत्तर है इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन है CO2 तथा जल, O2 तथा जल, CO2 तथा ऑक्सीजन या फिर इथाइल एल्कोहल। सही उत्तर है CO2 तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऑक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है, इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, ये महान दबाव के अंतर्गत होते हैं, इन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता है। ऑप्शन है इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। ऑप्शन है राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जिकाए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, इथाइल एल्कोहल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन है इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन। सही उत्तर है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,4-D है। ऑप्शन है कीटनाशक, विस्फोटक, कवकनाशक या फिर खरपतवारनाशी। सही ऑप्शन है खरपतवारनाशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन है यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर है ये सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। ऑप्शन है एंजाइम, कवकनाशक, एमिनो अम्ल या फिर ऑक्सीन। सही उत्तर है ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीन से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता आती है, यह पत्तियों का विलगन रोकता है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ये सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक एसिड। सही उत्तर है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। सही उत्तर है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। सही उत्तर है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक एसिड। सही उत्तर है एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन है काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर एथिलीन। सही उत्तर है एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। सही उत्तर है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, शैवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कवक। अगला क्वेश्चन है। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं? ऑप्शन है सिग्माइड वक्र, श्वसन वक्र या फिर प्रासरण वक्र या फिर उत्सर्जन वक्र। सही उत्तर है सिग्माइड वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। सही उत्तर है सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन है जियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर थिग्मोट्रोपिज्म। सही उत्तर है हेलियोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य उद्दीपनों को प्रेरित पादप गतियाँ कहलाती हैं। ऐसी पादप गतियाँ जो बाह्य उद्दीपनों से होंगी क्या कहलाएंगी? प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति या फिर निशानुकुंचन गति। सही उत्तर है कंपानुकुंचन गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है? ऑप्शन है प्रकाशानुकुंचन, कंपानुकुंचन, निशानुकुंचन या फिर ऊपरी कुंचन। सही उत्तर है कंपानुकुंचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन है पर्ण ऊतक घायल हो जाते हैं, पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाती है, पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। सही उत्तर है पर्णाधार का
स्फीति दाब बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना कहलाता है। ऑप्शन है प्रकाशानुकुंचन, दीप्तिकालिता, हेलियोट्रोपिज्म या फिर जलानुवर्तन। सही उत्तर है हेलियोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है स्पर्शानुवर्तन, नैस गति का, रसायनुवर्तन या फिर प्रकाशानुवर्तन। सही उत्तर है स्पर्शानुवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनड्यू तथा विनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती है। ऑप्शन है कंपानुकंचन, स्पर्शानुवर्तन या फिर निशानुकुंचन गति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स्पर्शानुकुंचनी गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं। ऑप्शन है सदैव, अधिकांश, कभी कभी या फिर कभी नहीं। सही उत्तर है अधिकांश। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है संघनन, केशिका क्रिया, अवशोषण का सिद्धांत या फिर चूषण क्रिया। सही उत्तर है केशिका क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइड। सही उत्तर है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। ऑप्शन है गर्त, रंध्र, त्वचारोम या फिर जल रंध्र। सही उत्तर है रंध्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोने पौधों को किसके प्रयोग द्वारा लंबा किया जा सकता है। ऑप्शन है जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर डोर्मिन। सही उत्तर है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। ऑप्शन है कैरोटीन, साइटोक्रोम, सेलुलोज या फिर क्लोरोफिल। सही उत्तर है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परासरण की परिभाषा है अर्धपारगम्य कला में से होकर अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। बाजरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन है सरसों, धान, बाजरा या फिर मूंगफली। सही उत्तर है मूंगफली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का प्रसिद्ध खैर रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या फिर जस्ता की कमी के कारण। सही उत्तर है जस्ता की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर हरे शैवाल। सही उत्तर है हरे शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर निमेटोड्स। सही उत्तर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। ऑप्शन है अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर या फिर इमेगो। सही उत्तर है कैटरपिलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलीबग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन है सरसों, गेहूं, आम या फिर बैंगन। सही उत्तर है सरसों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का आर्द्र पत्तन रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है पिथियम डिबेरिनियम के द्वारा, पेरोनोस्पोला द्वारा या फिर फाइटोप्थोरा
इन्फेंटेस द्वारा या फिर एल्बुगो कैंडिदा द्वारा। सही उत्तर है पिथियम डिबेरिनियम के द्वारा।